खत्म करते हैं। आखिरी टॉपिक है कौन सा? एमीटर वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर में पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे उसके? नहीं किया, कुछ नहीं किया, कर लिए थे असाइनमेंट कर रहे हैं। हाँ ये खत्म हो जाएगा इसमें, देर कुछ भी नहीं है इसमें। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर को हमें बदलना है, मतलब बनाना है गैल्वेनोमीटर से एमीटर। ठीक है, तो कैसे बनाए? तो गैल्वेनोमीटर को ले लेते हैं। पहले ये समझे एमीटर का काम क्या होता है। क्या होता है एमीटर? करंट मेजर करता है। ठीक है, कैसे मेजर करता है करंट? क्या करें, जैसे मान लो कोई सर्किट है, सिंपल सर्किट ले लेते हैं। इस तार में करंट नापना है, क्या करूं? सीधा तार में एमीटर लगा दो। ये ऐसे समझो कि इसके दो तारे हैं ना, ये बीच में एमीटर फंसा दो। एमीटर में वो होते हैं ना स्क्रू, देखा है क्या लैब में? बैटरी देखी? बैटरी क्या बैटरी देखी? तो उसमें दो वो नहीं होते लगे हुए स्क्रू, जहाँ पे तारें घुसी होती हैं, तार लगा रखी होती है, स्क्रू टाइप के होते, उसमें तार लगा देते हैं जिससे वो करंट जाता है। तो वैसे ही एमीटर में भी दो स्क्रू लगे होते हैं, वहां पे तारें लगा दो। कुल मिला के एमीटर को उस तार में जोड़ दो जिस तार में तुमको करंट निकालना है। ठीक है कि नहीं? एमीटर ऐसा लगाना है, याद रखना है, इस तार में करंट निकालना। ठीक है, अब ये एमीटर होता कैसा है? अंदर से देख रहे। अब तुम पहले ये बताओ कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? थोड़ा सोच के बोलना। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हमने पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, देखो ये ऐसे थे, सर्किट चल रहा था, करंट चल रहा था, हम उस करंट को नापना है, नापने के लिए एमीटर लगाएंगे, तो यहां लगा दिया एमीटर। ठीक है, अब कुछ चेंज आएगा इसमें? पहले और बाद में कुछ होगा? लगाने से पहले और बाद में रेजिस्टेंस चेंज जाएगा। एमीटर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अरे हर चीज का रेजिस्टेंस होता है यार। एमीटर का रेजिस्टेंस होगा ना, तो सर्किट का रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो करंट भी चेंज हो जाएगा। वही सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा। हाँ, अरे कम ही होगा। देखो ना, यहाँ एमीटर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया करंट, तो वही कम करंट वो नापना शुरू कर देगा। जो करंट उसमें से पास करेगा वही नापेगा, और कम करंट पास करेगा कम नापेगा, तो वो बता देगा भाई इतना है, और एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा ही होगा असलियत। ठीक है, तो इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस एमीटर का? कितना होना चाहिए? जो वायर का होगा कितना होना चाहिए? 0? कम? 0 तो यार हो ही नहीं सकता ना। क्या होना चाहिए? कम। समझ आ रहा क्या हो रहा है? इसका अगर कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो करंट भी चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज्ड वैल्यू दिखाने लग जाएगा। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए?
बहुत कम, ताकि सर्किट पे फर्क ना पड़े। ठीक है, समझ रहा है? जो वायर का होगा वो नहीं कौन सा वायर जो यूज कर रहे हैं। कौन सी वायर यूज कर रहे हैं भाई? यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है बस। अरे कितना होना चाहिए एमीटर का रेजिस्टेंस? अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब 0 तो नहीं, कम से कम होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, मतलब बहुत कम। तो इट शुड हैव क्या, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम से कम, बहुत कम। अब बहुत कम कैसे बनेगा? देखो, अब गैल्वेनोमीटर अब बनेगा कैसे, बनता कैसे है? गैल्वेनोमीटर ले लिया हमने, गैल्वेनोमीटर को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, उसकी 2 तारें हैं, वही 2 तारें नहीं जोड़ने के लिए, वो भी एमीटर की तरह ही है, बस इसमें क्या है कि करंट डिटेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर बताया था ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, मैक्सिमम करंट, हाँ माइक्रो मिली वगैरह में नापता है, बहुत कम करंट। तो अब इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये ले लो RG। ठीक है, तो इसमें कितना करंट जा सकता है, इसकी कुछ तो कैपेसिटी है, वो ले लो IG। गैल्वेनोमीटर का कुछ वो होता है ना, 0, 1, 2, 3 मिली एम्पेयर ले लो, कुछ ले लो, कम होता है ना। तो वो कितना मैक्सिमम करंट इसके अंदर घुस सकता है गैल्वेनोमीटर में, जितना उसकी कैपेसिटी है यार। ये घड़ी होती है गैल्वेनोमीटर ऐसी, यहाँ 0, 1, 2, 3 मान लो माइक्रो एम्पेयर है, तो कितना मैक्सिमम करंट इसमें से पास कर सकता है? 3। उससे ज्यादा होगा तो या तो फूक जाएगा, या तो उसकी घड़ी अटक जाएगी यहाँ, ऐसे होती रहेगी वहाँ पे। ठीक है, ये अगर तुमने मान लो कि 1 एम्पेयर डाल दिया, या तो फूक ही जाएगा 1 एम्पेयर में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, घड़ी 3 पे जाके अटक जाएगी, इससे ज्यादा तो घूमने की जगह ही नहीं है, कहाँ घूमेगा। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, जो वो नाप सकता है 3 माइक्रो एम्पेयर, और जी को हमने IG बोल दिया कि IG इज द मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में नप सकता है। ठीक है, अब इसमें तो इतना ही जाएगा करंट, और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसको एमीटर में बदलना है, मतलब इसकी हमको करंट की कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी इसकी कैपेसिटी IG तो बहुत कम, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम भी करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। हाँ, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वेरी लो रेजिस्टेंस होता है ये शंट, इसको नाम दे दिया S, शंट रेजिस्टेंस। ऐसे पैरेलल में लगाया, उससे क्या होगा, देखो यहां से कुछ करंट आ रहा है I, यहां पे तो IG चला गया, ऊपर कितना जाएगा I माइनस। ठीक है, हाँ, तो ये जो पूरा है ना, यही एमीटर है, इसको ही एमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दिया तो बन गया एमीटर, बस है। ठीक है ना, अब इस एमीटर में बताओ कितना करंट घुस रहा है, कितना घुस रहा है? IG घुस रहा है, अरे IG उसमें घुस रहा है भाई, आई घुस रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये आई, ये पूरा एक डब्बे के अंदर बंद हो जाता है, गैल्वेनोमीटर और शंट, और बाहर से जो तार है ये तार, ये आई तार, तो तार में कितना करंट है आई, तो एमीटर में कितना घुसेगा आई। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई आई। ठीक है, तो ऐसे बढ़ती है कैपेसिटी, ऐसे चेंज करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। ठीक है, तो एमीटर, गैल्वेनोमीटर अकेला था, उसको हमने पैरेलल में लगा दिया एक वेरी लो रेजिस्टेंस,
उससे क्या हुआ कि एमीटर का रेजिस्टेंस एक तो वेरी लो हो गया, वेरी लो रेजिस्टेंस लगाए, दोनों पैरेलल है, उनको जोड़ोगे तो लो ही आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो एमीटर का क्या काम था, बोलते उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कम भी हो गया, और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाने से बढ़ गई, ठीक है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें इक्वेशन बना देते हैं। क्या बना इक्वेशन, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो यहां से काम करते हैं, लूप घुमा लेते हैं, एक लूप घुमा लेते हैं, ठीक है। तो चलो बनाओ, यहां से चलो ऊपर चलो, बताओ। माइनस आई माइनस आई जी, आई एस कहां से आ गया है, अरे ऊपर क्या करंट जा रहा है, आई माइनस आई जी, याद है ना करंट, माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस से आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यहाँ आ जाओ, गैल्वेनोमीटर इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लस आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इनको बराबर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एस इज इक्वल टू, मतलब एस इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी आर जी, एस आ गया हमारा आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इतना हमको शंट रेजिस्टेंस चाहिए जो हम गैल्वेनोमीटर पैरेलल लगाएं ताकि वो एमीटर बन जाए, इतनी रेटिंग का। आई क्या है, एमीटर की कैपेसिटी, आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी, आर जी तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो गया, और एस जो हम शंट लगाएंगे पैरेलल। बात समझ आ गई, बस ये आई से क्यों शुरू करें, हैं आई लूप हम बना देते हैं, मतलब जब तो आई माइनस आई जी से क्यों शुरू करें, आई से क्यों, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, आई माइनस आई जी, अच्छा आई को आपने आई यहाँ से आ रहा था, आई जी उधर चला गया डिवाइड से, आई माइनस आई जी, अच्छा जंक्शन रूल, ठीक है। आई यहाँ से आई जी उधर चला गया तो आई माइनस आई जी, तो लूप लगा समझना। अब ये यहां से निकाल गया शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, छोटी सी चीज है तो समझ जाओ एमीटर के अंदर क्या होता है। इसी के अंदर एक गैल्वेनोमीटर होगा और उसके पैरेलल में शंट लगा होगा, अंदर डब्बा खोल के देखोगे, ठीक है। कुछ नहीं है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अंदर से पैरेलल में आ रहा है। दूसरा क्या है, वोल्ट मीटर, और एमीटर को ऐसे जोड़ते हैं, याद रखो, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे बनता है, वो भी कुछ ऐसा सही। अब देखो, मान लो कि दोबारा से सर्किट बनाता हूं, वोल्ट मीटर को हम जहां नापना होता है ना उसी के पैरेलल में जोड़ देते हैं। मान लो कि ट्यूबलाइट के अक्रॉस हमको ट्यूबलाइट के में कितना पोटेंशियल है, तो वो आता है ना एक इलेक्ट्रिशियन डब्बा लेके, उसमें तारे होती हैं तो जहां होता है वहां तारे लगा दो सुइयां सी होती है, वो लगा के जहां उसको नापना होता है ऐसे करके। तो हमको मान लो इसके ऊपर नापना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे वोल्ट मीटर, इसकी दो सुइयां ऐसे लगा देंगे इसके अक्रॉस, इसके दो पॉइंट। तो वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, जिसके बिना पंखे के निकालना कितना पोटेंशियल, पंखे के पैरेलल में लगा दो, ठीक है। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, तार में लगा देते हैं सीधा। वोल्ट मीटर, अब ये सोचो वोल्ट मीटर नहीं था तो इसमें कुछ करंट जा रहा था, घूम रहा था अपने, पोटेंशियल कितना होगा, कुछ होगा, ठीक है। अब मैं अगर वोल्ट मीटर लगा दूंगा तो उसका क्या होगा, सोचो, वो करंट चेंज होगा कि नहीं होगा, कुछ होगा चेंज, नहीं होगा। इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, मान लो करंट आया और उधर चला गया, फिर उधर ऊपर चला जाएगा, इसमें कम जाने लग जाएगा, करंट अब बढ़ जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा ना। अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो यहाँ करंट बढ़ गया तो इसमें कम जाएगा, तो कम जाएगा, पोटेंशियल भी कम दिखा देगा, क्यों, ठीक है। हाँ, तो ये पैरेलल में जोड़ा है तो
इन दोनों का कुछ होगा, मतलब कुल मिला के क्या होगा, जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा, करंट जैसा भी होगा अलग अलग हो जाएगा यार, थोड़ा अलग हो सकता है, करंट चेंज ही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो वो क्या, जो पोटेंशियल होगा वो अलग होने लग जाएगा, वो अलग ही नापेगा कुछ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस, जिससे कि इसमें करंट ही ना जाए, वो सारा करंट इसमें चल जाता है, क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस? जीरो। जीरो, जीरो से तो सारा करंट चला जाएगा। क्या होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस, जिससे कि इसमें करंट ना आ जाए, यह मतलब बहुत कम हो जाएगा। क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट लगभग कुछ नहीं जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा उससे, हैं क्या होगा बताओ? इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। हाँ, वोल्टमीटर का, अच्छा, यहाँ से करंट आ रहा है, सारा करंट उसमें जाएगा किस रेजिस्टेंस में। बस रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट ही नहीं जाएगा उसमें, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम हो जाता है ना अपने आप ही, इसीलिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कर दो। ठीक, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बना लो ये, अब इसका कुछ रेजिस्टेंस है आरजी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो है पहले से, इसको हमें ज्यादा करना है, रेजिस्टेंस ज्यादा करना है ना, तो क्या करना चाहिए सोचो, सीरीज में जोड़ दे, क्या जोड़ दे, सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दे, कौन सा रेजिस्टेंस? शंट नहीं बोलते उसको, नॉर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए वो रेजिस्टेंस? बहुत ज्यादा हो, अरे इसका हमें ज्यादा करना है ना, तो पहले ज्यादा ही ऐड कर दो ना, सीरीज में लगाओ ज्यादा रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, आर, और ये क्या होता है, वेरी हाई लोड रेजिस्टेंस। अब ये बन गया ये पूरा वोल्टमीटर, इसी को वोल्टमीटर, कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो, हो गया वोल्टमीटर। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है कि किसी वोल्टेज के लिए काम करे, जैसे 220 हमारे घर में आते हैं तो 220 का बन जाए, या कहीं पे 50 वोल्ट 100 वोल्ट जिस मर्जी का बनाना है। ठीक है, तो हमको उसको क्या बनाना है कि ये नापे अपने अक्रॉस इसके अक्रॉस किसी कोई वोल्टेज होनी चाहिए, किसी वोल्ट का हमको बनाना है। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस V वोल्टेज का हमको वोल्टमीटर बनाना है, ऐसा समझो। ठीक है, इतनी वोल्टेज का वोल्टमीटर बन रहा है, जितना उसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल उतनी वोल्ट का वो वोल्टमीटर बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके अक्रॉस क्या है, V वोल्टेज, तो V इक्वल टू IR लगाओ, इसमें कितना करंट जाएगा, अरे IG, क्योंकि यार ये दोनों सीरीज में सेम करंट जाएगा, इससे IG से ज्यादा जा नहीं सकता, IG से ज्यादा नहीं जा सकता, तो बस हो गया। तो इसमें कितना आएगा IG, तो V इज इक्वल टू लगाओ, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई, तो इसमें पहले लिख लो इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो अब लगाओ इक्वेशन, V इज इक्वल टू कुछ नहीं, IR, कितना करंट आएगी, और R कितना है बताओ, कितना रेजिस्टेंस है इसमें, ध्यान से देखना, RG प्लस R सीरीज में, तो ये V अपॉन IG लिखो इज इक्वल टू RG प्लस R क्या आ जाएगा, V अपॉन
आई जी माइनस आर जी। इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तुमको ये वोल्टेज, ये वोल्टमीटर बनाने में, ठीक है। लिख लो उसको, हो गया खत्म। अब एमीटर कैसे बनता है, वोल्टमीटर कैसे बनता है, याद रखना। लिख लो आप, फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। अलग से असाइनमेंट तो है नहीं, असाइनमेंट है नहीं कोई का? असाइनमेंट में है नहीं, है असाइनमेंट में। हाँ है, छोड़ देना मैंने। बिल्कुल है, दिखा दो बिल्कुल। 35 में ना क्वेश्चन में 4 वोल्ट है ना, इसको 40 वोल्ट कर लो। यहाँ रेंज